जय हिंद। इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है। देखिए हमारे पास ये देखिए जो कॉपी का फर्स्ट पेज होता है इसको बताने वाले हैं, ये सारी चीज़ें कैसे भरना है। उसके बाद में हमारे पास देखिए 2025 का ये पेपर है और OMR शीट है, तो सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे और कॉपी पर भी मैं आप लोगों को लिख कर बताऊँगा कि आपको कॉपी पर कैसे लिखना है और कौन सी गलतियाँ नहीं करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको कैसे करना है ये भी बताऊँगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो क्लास 10th में होंगे तो यहाँ पर देखिए जो आपके 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे जो क्लास 10th में होंगे। 12th में होंगे तब भी इस वीडियो को देख लेना, आपको भी पता चल जाएगा कि जो हमारा पेपर होता है उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले OMR शीट बताऊंगा कि कैसे भरना है, उसके बाद में आप लोगों को कॉपी पर बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। देखिए बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो यहाँ पर आपका जो इस प्रकार से OMR शीट मिलेगी, सेम इसी पैटर्न पर होगी। तो यहाँ पर देखिए आपको ये सारी चीज़ें भरी पहले से ही मिलेंगी, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये जो लिखा होगा प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, ये आपको यहाँ पर डाल देना है। जो SV लिखा 831 SV लिखा है, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर देखिए ये देखिए कलर वाली OMR शीट है, ये जो आपकी है ब्लैक एंड वाइट है। ये देखिए तो पहला अक्षर दूसरा अक्षर ये आपको कर देना है। यहाँ पर जो SV लिखा है तो यहाँ पर यस पहला अक्षर इसमें लिखना है, V वाला इसमें लिखना है। अब यस को इसको क्या करना है, एक को एक में ही गोला करना है, डबल नहीं करना, क्योंकि OMR शीट होती है बार बार नहीं मिलेगी, एक बार ही मिलेगी। तो ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो यस है, यस को कर देते V, अब यहाँ पर है तो V को इसमें पूर्ण रूप से काला कर देंगे। ठीक है, एक में एक ही करना, बाकी ये सारी चीज़ें आपको भरी मिलेंगी, ये आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद में देखिए 20 होंगे यहाँ पर क्वेश्चन, 20 को आपको हल करने हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प होंगे, 4 में से आपको एक ही करना है। जो डबल कर दोगे इतना भी डबल जो हो जाएगा तो नंबर कट जाएंगे, तो ध्यान रखना एक में एक ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ लेना है। पहला देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है। जो आपका 1 से 3 तक जो क्वेश्चन होंगे, क्या लिखा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द यहाँ पर क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो पैराग्राफ है इसी को पढ़ करके यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखे हैं इनके आंसर देना है। क्या लिखा, हु वाज सुभाष चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस थे ये कौन थे, तो ये प्रश्न का आंसर इसी में मिल जाता है। तो देखिए लिखा सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर, क्या जो सुभाष चंद्र बोस थे ये ग्रेट लीडर थे, तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। तो पहले का हम क्या करेंगे, ए वाला करेंगे। और ध्यान रखना जब भी OMR शीट पर जाओगे तो हो सके आप लोग काले ही डॉट वाले का पेन यूज करना है, आपको नीला पेन नहीं यूज करना। देखिए जो काला पेन होता है वो ज़्यादा डार्क होता है और अच्छी तरीके से प्रिंट होगी। जो आपकी कॉपी होती है ये कोई एग्जामिनर नहीं चेक करते हैं, ये मशीन द्वारा चेक होती है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ए वाला था तो ए वाले को पूर्ण रूप से काला कर देना। देन दूसरा हमारा ऑप्शन है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, कहते हैं मतलब कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जो स्टेटमेंट है ये किसकी है, तो आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस की। सी वाला है दूसरे का राइट आंसर, तो दूसरे का सी वाला करना, एक में एक ही करना, डबल करोगे नंबर कट जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे ही आपको भर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर पूछे जाते हैं। आपका जब रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, जैसे हिंदी में हुआ हो तो हिंदी में करना है सिग्नेचर, जो इंग्लिश में हुआ हो तो इंग्लिश में करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना। बाकी यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं, यहाँ पर आप लोग क्लास टीचर जो होते हैं उनसे आप लोग क्या कर लेना है, यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेना है। इतना समझ में आया, ये तो बहुत सिंपल सी होती है। अब चलते हैं यहाँ पर पार्ट जो बी होगा, जो आपको कॉपी में लिखना होगा, तो इसको कैसे करना है। अब देखिए जो आपकी OMR शीट होगी ये आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा 20 क्वेश्चन करने को, 1 घंटे का। और जो 2 घंटा टाइम मिलता है ये आपको कॉपी लिखना होगा। तो अच्छी तरीके से आपको भरना है, वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग 2 घंटे में कॉपी लिख पाओगे, वरना आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने, क्या करना होता है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए जो पार्ट यहाँ पर देखिए पार्ट बी होगा, रीडिंग होगा, लिखा होगा यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन यहाँ पर गिवन बिलो इट। यहाँ पर जो 7 नंबर का होगा ये अनसीन पैसेज होगा, इसी को पढ़ करके यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 हैं इन्हीं को आंसर देना है, और ये 7 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये अनसीन पैसेज है। सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो लिखा वेयर इज द टाउन कॉल्ड ऑफ हेमलिन, यहाँ पर व्हाट डिड द पीपल ऑफ हेमलिन डू, यहाँ पर टू गेट रीड ऑफ द राइट्स। अब ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है। लिखा है देखिए अबाउट 5 ईयर, यहाँ पर
500 ईयर एगो ए टाउन कॉल्ड हेमलिन इन नॉर्थ जर्मनी वाज ओवररन विथ राइट्स। तो इसी प्रकार से इसको कैसे लिखना ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, अब देखिए वो OMR शीट मिलने के बाद आपका जो यहाँ पर ये देखिए जो कॉपी का फर्स्ट पेज होगा कुछ ऐसा होगा। इसमें पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो इंग्लिश का है तो आपको क्या करना है, ये जो लिखा है ये रोल नंबर होगा, इसको आपको अंकों में इस प्रकार से लिखा जाता है। आप जब शब्दों में लिखोगे तो देखिए हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश का पेपर है तो आप लोग इंग्लिश में ही लिखना है। अब इंग्लिश में कैसे लिखना है, देखिए 1 का है आपको 1 लिखना है, 2 है तो TWO लिखना, 4 है FOUR लिखना, फिर 1 है फिर 1 लिखना, फिर देखिए 0 होता है तो 0 इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाता है। ऐसे आपको फिल कर देना अच्छी अच्छी राइटिंग में। उसके बाद में विषय तो हमारा इंग्लिश है, प्रश्न पत्र तो यहाँ पर लिखना ओनली 1। उसके बाद में प्रश्न पत्र पर जो अंकित संकेतांक यशवी था तो यहाँ पर यशवी कर देना है। फिर परीक्षा का दिन इंग्लिश में डालना, MONDY, जो भी आप मंडे संडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कोई भी हो इस प्रकार से डाल देना। फिर परीक्षा तिथि एवं पाली तो यहाँ पर जब आपका डेट होती है जिस दिन पेपर लगा हो ये यहाँ पर डाल देना। फिर फर्स्ट मीटिंग में क्लास 10th वाले होते हैं, 12 यहाँ पर 12th वाले द्वितीय मीटिंग में होते हैं, मतलब सेकेंड मीटिंग में, ठीक है। उसके बाद में केंद्र का नाम, जहाँ पेपर देने गए होंगे वहाँ का आपने स्कूल का नाम नहीं डालना है, आपने यहाँ पर देखिए कॉलेज का नाम डालना है, जहाँ पेपर देने गए हैं उस केंद्र का नाम डालना है। तो यहाँ पर इंग्लिश में इस प्रकार से डाल देना है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, इसको खोलोगे यहाँ पर इधर इस प्रकार से कुछ आपकी कॉपी मिलेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए काले पेन से यहाँ पर आपको एक पटरी ले जाना है और 15 इंच की होनी चाहिए पटरी, ठीक है। इस प्रकार से आपको लाइन खींच लेना है। उसके बाद में ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। आप देखिए पार्ट बी था, कैसे क्वेश्चन करने ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट बी है, सबसे पहले काले पेन से ऊपर डाल देंगे पार्ट बी, ठीक है, पार्ट यहाँ पर बी। अब देखिए रीडिंग सेक्शन करोगे तो यहाँ पर ये आपको जरूरी डाल देना, रीडिंग सेक्शन करोगे राइटिंग सेक्शन करोगे ये आपको जरूरी डाल देना, इससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दोगे रीडिंग, ठीक है, इस प्रकार से लिख दोगे। अब यहाँ से क्वेश्चन करने, देखिए क्वेश्चन नहीं उतारना है आपको, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ऊपर ही इस प्रकार से लिख देना है, क्या लिखना है यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे क्वेश्चन नंबर 21वां था या कई कई बार एक पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर लिखना आंसर नंबर काले पेन से इस प्रकार से लिखना है। आंसर यहाँ पर नंबर कितना था 21वां था तो 21वां ऐसे कर देना, ठीक है। प्रश्न नहीं उतारना, प्रश्न उतारोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और पूरा पेपर सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। और एक तरीका और होता है, जो आंसर नंबर ना लिखो तो यहाँ पर जो यहाँ पर आंसर टू क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हो। बहुत सारे लोग इसी तरीके से लिखते हैं, क्या लिखना है आंसर टू, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर भी आप लोग लिख सकते हो, तभी सही माना जाएगा। टू यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से भी आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। ये दोनों सही तरीके होते हैं, चाहे इस प्रकार से करो आंसर टू क्वेश्चन नंबर या फिर खाली यहाँ पर आंसर नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन आपको हल करना है। ये पैसे ये जो लिखा है ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है, ए वाला है तो आपको क्या करना है यहाँ पर ए ऐसे डाल देना, ठीक है। अब यहाँ आपको नीले पेन से लिखना है, ठीक है, इसको ये ध्यान रखना काले और नीले ही पेन यूज़ करना है। इसी प्रकार से लिखना, अभी सारी चीज़ें बताऊंगा, आर्टिकल पोएम सेंट्रल आइडिया या और सारी चीज़ें जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना। तो क्या लिखा था यहाँ पर, वेयर इज़ द टाउन कॉल्ड ऑफ हेमलिन, तो लिखना है द टाउन कॉल्ड हेमलिन। ये जो लिखा है यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ये जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे अनसीन पैसेज होगा तो आपको जो क्वेश्चन मार्क होता है वहाँ से ना स्टार्ट करके सब्जेक्ट जहाँ से शुरू होगा वहाँ से आपको लिखना होता है। तो द यहाँ पर टाउन कॉल्ड हेमलिन आपको ये लिखना है द, उसके बाद में क्या लिखा टाउन कॉल्ड हेमलिन, हेमलिन हेमलिन। उसके बाद में अब देखिए ऊपर ही लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पर देखिए टाउन कॉल्ड हेमलिन इन नॉर्थ जर्मनी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इन नॉर्थ जर्मनी, बस लिख देना इसी में इन यहाँ पर नॉर्थ जर्मनी इस प्रकार से JERMANY ये हो गया। उसके बाद में अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डिड द पीपल ऑफ हेमलिन इन टू डू गेट रीड ऑफ द राइट। तो लिखना है यहाँ पर द पीपल ऑफ हेमलिन, इसी में लिखना है द पीपल ऑफ हेमलिन। उसके बाद में आगे क्या लिखा था इसी में डू टू, उसके बाद में गेट
रीड ऑफ द राइट्स। अब देखिए इसी में ये जो लिखा है ये देखिए आपको ढूंढना, अब ये कहाँ लिखा था, बिग नॉर्थ जर्मनी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आगे लिखा है, ये देखिए सेट द मेयर, बस यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लेड एग्यू यहाँ पर। अब देखिए जो सेट द मेयर लिखा, अब यहाँ तक आपको इतना उतार के यहाँ पर लिख देना, बस आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखना है सेट द मेयर, इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो तीनों क्वेश्चन है आपको इसी प्रकार से हल कर लेना। मैं आप लोगों को जो बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बी वाला उसी प्रकार से, ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा, सी वाला भी मिल जाएगा, डी वाला भी मिल जाएगा। तो ऐसे आपको इसको हल कर लेना है। उसके बाद में पूछा जाएगा यहाँ पर देखिए राइटिंग सेक्शन। अब देखिए जब भी राइटिंग सेक्शन लिखोगे तो आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। पत्र लेखन इसमें पूछा जाता है, 4 नंबर का होगा, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है। तो सबसे सिंपल सा होता है अप्लीकेशन। देखिए ऊपर एक लेटर लिखने को आएगा, एक अप्लीकेशन, तो अप्लीकेशन सबसे सिंपल सा होता है। तो मैं आप लोगों को अप्लीकेशन बताऊंगा कि कैसे, थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे लिखना है। अब देखिए ये आपको कर लेना है बी, इसी प्रकार से डालकर सी, फिर यहाँ पर डी, और ये इसी प्रकार से आपको ये हल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए इधर पेज खोलना है और इधर आपको लिखना है, ये हमें क्वेश्चन अप्लीकेशन हल कर लेना, ठीक है। तो हम उसी प्रकार से फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, पटरी से लाइन खींचेंगे और यहाँ पर राइटिंग सेक्शन जरूरी लिख देंगे, ठीक है। इससे एग्जामिनर पहचानने में आसानी होगी। तो इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर और ऊपर लिख देंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे राइटिंग सेक्शन, ठीक है। इससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होगी। यहाँ पर राइटिंग इस प्रकार से। उसके बाद में अब यहाँ पर आंसर नंबर डालेंगे, कितना था यहाँ पर 22वां, तो यहाँ पर आंसर नंबर 22, ठीक है। उसके बाद में अब इतना डालने के बाद अब क्या करना है, हमें यहाँ पर लिख देना है अप्लीकेशन, ठीक है। इससे एग्जामिनर भी पहचान जाएगा कि अप्लीकेशन आपने लिखा है। ना ही लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से। उसके बाद में अब यहाँ से शुरू करना है। देखिए ये जो एप्लीकेशन पूछा गया था किस पर, सिस्टर, यहाँ पर योर सिस्टर मैरिज पर फॉर 2 डेज के लिए पूछा गया था। सिस्टर की मैरिज पर आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो सबसे पहले देखिए प्रोसेस बता देता हूँ, थोड़ा ऐसे ही आपको लिखना। सबसे पहले लिखा जाता है 2, फिर लगाना कामा, फिर यहाँ पर इधर 1 या 2 पेन का गैप बनाकर लिखना है द प्रिंसिपल, और पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपने यहाँ पर कॉलेज का नाम डालना, जो भी यहाँ पर हो, इस प्रकार से इंटर, यहाँ पर कॉलेज बेनीगंज हरदोई, इस प्रकार से अपने यहाँ पर कॉलेज का नाम डालना है। अब देखिए इतना हो गया। अब क्या करना है, इसी में सब्जेक्ट लिखना है। अब देखिए सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, इसको काले पेन से लिखना है। अब सब्जेक्ट जो होता है ये आपके इसी में प्रश्न में मिल जाता है कि किस विषय में लिख रहे हैं। तो देखिए जो हमारा लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर, यहाँ पर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू हिम ग्रांट यू लीव फॉर, यहाँ पर योर कजन सिस्टर मैरिज, ये सॉरी यहाँ पर सिस्टर मैरिज है। तो यहाँ पर हमें लिखना है, इस प्रकार से लिख देना है, इसको काले पेन से लिख देना एप्लीकेशन फॉर सिस्टर मैरिज, ठीक है। इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, विषय हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से आपको शुरू करना, जो एक लाइन छोड़ देना, यहाँ पर लिखना है सर, सर। उसके बाद में कामा लगाना। अब जो द प्रिंसिपल लिखा था, अब यहाँ से शुरू करना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई सेल्फ रमा गांधी, या कुछ भी लिख सकते हो कि माई सिस्टर मैरिज, इस प्रकार से मोस्ट रिस्पेक्टफुली, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब जैसे आपका ये हो गया, इसमें आपने ये लिख दिया। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर डेट इधर डाला जाता है और इधर आपको डालना है योर ऑबिडेंटली, ठीक है, योर ऑबिडियंटली। और XYZ करना है, अपना नाम नहीं डालना है। क्लास में भी क्लास 10th डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपना नाम नहीं डालना है, ठीक है, XYZ लिख देना है। तो इसी प्रकार से एप्लीकेशन लिखा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो होगा ये आर्टिकल पूछा जाएगा। आर्टिकल भी बता देता हूँ, सेम वही पैटर्न यूज़ करना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अभी क्वेश्चन आंसर बताऊँगा कि कैसे लिखना है। अब देखिए जो पेज खोलोगे इधर ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए, ये देखिए आर्टिकल 23वां क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर 2 पूछे जाएंगे। आर जब भी हो, बीच में जो आर लिखा हो या यहाँ पर आर लिखा होता है, आर का मतलब होता है अथवा, अथवा का मतलब होता है हमें एक करना, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का।
तो हमें क्या 80 से 100 वर्ड में आपको ए विजिट टू ए जू पर आर्टिकल लिखना है या फिर रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, ये भी 80 से 100 वर्ड पर लिखना है। इन दोनों में से एक ही करना है, 4-6 नंबर का पूछा जाता है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर नंबर डालकर इसी प्रकार से आपको ये करना, प्रश्न नहीं उतारना है। फिर देखिए 24वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी आपके, ये देखिए आपके जो ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ये ग्रामर के क्वेश्चन कर लेना है। सेम देखिए अब क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनको कैसे करना है। देखिए लिटरेचर होगा, जब भी आ जाए 25वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में लिखना है। 6 नंबर के 2 आपको करने हैं। आर का मतलब होता है एक, मैंने बताया ऊपर वाले का एक आंसर देना चाहे नीचे वाले का, इन दोनों में से एक ही करना है। तो यहाँ पर इसको कैसे हल करना है, आंसर नंबर कितना 25वां है, अब हमें एक करना है, यहाँ पर 2 करने हैं तो इनमें से एक करना है, इनमें से एक करना है। तो आपको ऊपर यहाँ पर ऐसे डाल देना है आंसर, यहाँ पर नंबर कितना था 25वां था। अब 25वें का काउंट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ए वाला कर रहे हैं तो यहाँ पर ए डालना है, बी वाला करोगे तो बी वाला, इस प्रकार से। अब देखिए आर करके 2 आते हैं, तो एग्जामिनर को भी पहचानना है कि हमने कौन लिखा है। तो यहाँ देखिए लिखा व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेलाज इज ट्रू फ्रीडम, तो हमें पहले के 1 या 2 अक्षर लिख लेना आखिरी के, इससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होगी। तो ये जरूरी लिख देना जब भी आर करके 2 क्वेश्चन आ जाएँ, तो ये आपको जरूरी यहाँ पर उत्तर लिखने से पहले लिख देना है, ठीक है। तो व्हाट लिखना है, उसके बाद में यहाँ पर आखिरी में लिख देना क्या लिखा है, ट्रू फ्रीडम, ट्रू यहाँ पर फ्रीडम, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको क्या कर देना, ए लिखा था ए यहाँ पर भी लिख देना, कोई बात नहीं। अब आपको क्या कर देना, आंसर जो भी आपको पता हो यहाँ पर आंसर लिख देना है। उसी प्रकार से अब देखिए इसमें बी वाला हम करेंगे तब भी यहाँ पर, अब जैसे ये क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड का मतलब होता है, एक लाइन में 10 वर्ड आ जाते हैं, 1 2 3 ही लाइन में यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे। अब जैसे यहाँ पर इतना हो गया तो लाइन खींच लेना है इस प्रकार से। अब दूसरा करोगे तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर नंबर यहाँ पर कितना 25 में क्या बी करोगे तो बी वाला कर देना। उसी प्रकार से सेम आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं, मैंने जितना भी बताया इसी प्रकार से कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर सेंट्रल आइडिया पूछी जाती है, इनको बता देता हूँ कि आपको कैसे लिखना है सेंट्रल आइडिया या पोएम और या क्वेश्चन आंसर। यहाँ देखिए जो आपकी देखिए ये देखिए आपकी ये देखिए यहाँ पर 28वां पूछा जाएगा कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम पूछी जाएगी, यहाँ पर 28वां क्वेश्चन। तो क्या करना है यहाँ पर देखिए उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ 26 के क्वेश्चन यहाँ पर 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है, ठीक है। 1 जब 1 लिखा हो तो एक ही करना है दोनों में से, तो इनमें से एक करना। तो आंसर नंबर आप 26वें का ए ऐसे डाल देना। फिर इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना सॉरी, फिर प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन जरूरी खींच देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अब पोएम पूछी जाएगी यहाँ पर 4 लाइन की, ये 27वां क्वेश्चन होगा। आर करके एक ऊपर आएगी, वो आपको ना करके आपको पोएम लिखना, पोएम सबसे सिंपल सी होती है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 27 डाल देना, फिर पोएम हेडिंग डालकर इसी प्रकार से 4 लाइन की पोएम लिख देना। 2 नंबर यहाँ पर फ्री के 3 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर नहीं ये 3 नंबर की होती है पोएम, ठीक है। तो 3 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पर देखिए 28वां क्वेश्चन, ये सेंट्रल आइडिया की पूछी जाती हैं। तो आंसर नंबर ऐसे डाल देना, 3 पूछी जाती हैं, इन तीनों में से एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा जो भी आपको पता हो। तो आंसर नंबर 28, फिर ए वाला जैसे आपने किया फायर एंड आइस या कोई भी हो ऐसे डाल देना। फिर यहाँ पर इसी प्रकार से सेंट्रल आइडिया लिख देना है, और इतने में ही बड़ा लिखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना। सेम वही पैटर्न यूज करना, सप्लीमेंट्री के जो क्वेश्चन होते हैं इनको भी आपको सॉल्व करना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, जैसे मैंने बताया बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज़ करना है, बाकी कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। जैसे जैसे मैंने जो पैटर्न यूज़ किया ऐसे ही लिखोगे, पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।